हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच पर कल्पना सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अलावे गठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और झामुमो के मंत्री और विधायकगण उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कई घोषणाएं भी की। हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 4 साल का सफर बड़ी चुनौती भरा रहा है। कोरोना और सुखाड़ से हम 2 साल तक जूझते रहे। राज्य को हमने शांतिपूर्वक बचाया, लेकिन कोरोना से हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड भीख में नहीं मिला है, यह लड़कर मिला है। मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई के बाद 2000 में अलग झारखंड राज्य मिला। इसे संवारने का जिसे जिम्मा मिला, उन्होंने राज्य का सत्यानाश कर दिया। लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर मर गए। हमने चुनाव के समय कहा था हमारी सरकार दिल्ली और रांची से नहीं चलेगी। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए गांवों से सरकार चल रही है। जोहार। 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के निर्माता आदरणीय दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी यहाँ उपस्थित और यहाँ आए हुए लाखों की संख्या में राज्य भर के हमारे गांव देहात से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ मंच से कहा है और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा, कितना डरावना, कितना भयावह। जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के और किसान इतना दिन मेहनत करने के बाद जब वो जानवर मर जाए तो दोबारा जानवर पालने का सपना भी नहीं देखता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है। इस बार किसानों को जो भी पशु मिलेगा, गाय, बकरी, बैल, जो भी चाहिए, इस बार तो भैंस भी सरकार बांटेगी और वो सारा जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा वो बीमा कंपनी आपको वापस करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए, पशुधन पर इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि आज भी इस राज्य में मांस मछली की खपत बहुत अधिक है। यहां पर आंध्रा से मछली आता है और आंध्रा के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्य के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। मुर्गी भी दूसरा राज्य से आता है, बकरी भी दूसरा राज्य से आता है। ये विडंबना है। अगर हमारे ही किसान यहां पर जानवर पालना शुरू करे तो वो पैसा हमारे किसानों को जाएगा, ना कि दूसरे राज्य को जाएगा। इसीलिए हर संभव प्रयास है कि हमारे राज्य में पशुपालक आगे बढ़ें और कृषि विभाग 90% के अनुदान में हम जानवर उपलब्ध करा रहे। तो इसलिए आपको अतिरिक्त आय का भी वृद्धि होगा और राज्य की भी जो कमी है उसकी पूरी की जा सकती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम लोग आज गरीबों को राशन दे रहे हैं। कई मांग तो हम पहले भी कुछ आप लोग का पूरा किया और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके डीलर कमीशन को भी बढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द डीलरों की भी कमीशन बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग की जो महिला समूह की जो दीदियां हैं, लगभग उतने ही
उससे कम बेसी ही बांटा, उससे अधिक नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन महिला दीदियों के बीच में 4 साल के अंदर 8,000 करोड़ से अधिक रुपया का वितरण हमने किया है। कहा जाता था पैसा वो 8 लाख से अधिक संख्या पार करेगा, लेकिन हम राज्य के गरीब असहाय लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत कीजिए। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जितने भी आए हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं लोग, उनको हर हाल में हम आवाज देंगे, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे। और पैसे की व्यवस्था आकलन के मुताबिक 15,000 करोड़ रुपया का भी हम लोगों ने रखा है, लेकिन हो सकता है कि इससे अधिक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन संसाधनों को भी हम लोग जुटाने में लगे हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने इन 4 वर्षों में वित्तीय कमी को दूर करने का काम किया है। सांसद विजय हांसदा ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने 4 सालों में बेहतर काम किया है, यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ काम किया है। 4 साल को स्कीम्स बहुत चले, नए चले, जिससे सचमुच में गरीब लोगों और झारखंड के आवाम सबको फायदा हो रहा है। मैं इस तरह देखता हूँ सरकार की सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ कि स्कीम चलाने के लिए आय की जरूरत पड़ती है सरकार के पास। अगर पिछली सरकारों को देखें हम तो आय की बड़ी कमी थी, कर्ज लेके चलाते थे वो। इस सरकार में वित्त विभाग ने बदलाव लाया और इस तरह से व्यय का ये आय का स्रोत बढ़ाया, जिससे आय काफ़ी बढ़ गई है पहले से तुलना में, और नए जितने भी स्कीम्स हैं उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। तो न केवल स्कीम को नए स्कीम को हम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, साथ साथ वित्तीय कुशलता, वित्तीय प्रबंधन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्ष तो कह रही है सरकार कोई काम नहीं की है, सड़कों पे युवा है, शिक्षक है, अपने नाकामियों को गिनाने का काम कर रही है। अब कोई राह चले, आंख बंद करके चले तो क्या होगा? आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा, कैसे आंकते हैं इस पूरे कार्यक्रम का? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण में बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने जो बातों को रखा है कि कोरोना के 2 साल के बावजूद 4 साल के अंतराल में जिस तरह से इस कार्य को राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के प्रयास हमारी हेमंत सरकार की, गठबंधन सरकार की रही है। और मुझे लगता है आने वाले 1 साल में अभी और हम कई कदम आगे बढ़ाएंगे और कह सकते हैं कि राज्य को एक दिशा और दशा देने की जो प्रयास माननीय हेमंत सोरेन जी की, वो हर तरफ और हर जगह दिख रहा है। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि सरकार ने इन 4 सालों में सिर्फ लूटने का काम किया है और कुछ नहीं हुआ। युवा सड़क पे हैं, शिक्षक सड़क पे हैं। जो गलतियां विपक्ष ने कई सालों में झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया था, मैं ये कह सकता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन जी आज उस जो पीछे पायदान में झारखंड को ले जाने का जो काम पिछली सरकारों, जो कि ज़्यादातर समय बीजेपी की सरकार रही, जो उन्होंने कार्य किया था, आज उसको आगे लाने का काम हेमंत सरकार जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तकलीफ तो उनको जरूर हो रही होगी। झारखंड में चल रही गठबंधन सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं। इन 4 साल पूरे होने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम स्थल से युवक युवतियों को नियुक्ति देने के साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।